सो वेलकम बैक टू क्रिप्टो जहाँ पे आप आते हैं डेली और कॉइन न्यूज़ के लिए सो दैट यू कैन स्टे हेड एंड यू कैन मूव विथ योर कॉइन्स। तो अगर आपको क्रिप्टो पसंद है और पैसा बनाना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते लाते रहें। तो आज हम किस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं? तो आज हम कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं आपको। इस कॉइन के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा क्योंकि अगर आपने नहीं सुना है तो फिर शायद आपको क्रिप्टो में फील्ड में इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है आए हुए, क्योंकि इस कॉइन ने पिछले ही कुछ दिन में एक्स्पोनेंशियल गेन्स दिए हैं। और वो कॉइन आप स्क्रीन पे अभी तक लोगों ने मेरे टैब्स देख ही लिए होंगे। तो वो जो कॉइन है वो चिलीज़ है। तो क्या ऐसी बात है चिलीज़ में, क्यों हम इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं? आपको पता ही है कि हम अगर किसी कॉइन पे वीडियो बनाते हैं तो वो टेक्निकली और फंडामेंटली साउंड होता है तभी हम उस पे वीडियो बनाते हैं। तो चिलीज़ ऐसा क्या है? मैं ये नहीं कहूँगा कि बेसिकली चिलीज़ एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई कर रहा है। तो ये सुन के शायद आप लोगों को थोड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि अगर यार ये कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई नहीं कर रहा है, तो फिर इस कॉइन में ऐसा क्या ख़ास है ना? तो देखिए, चिलीज़ एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का कॉइन है। आप इस कॉइन को कार्डेनो या थीटा जैसे कॉइन से कंपेयर नहीं कर सकते जो कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए नेटफ्लिक्स है ना? एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको। नेटफ्लिक्स कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करता है, ठीक है? लेकिन अगर आज को नेटफ्लिक्स चला जाए, काफ़ी लोग बहुत उदास होंगे। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी अच्छा एंटरटेनमेंट का ज़रिया है। तो बेसिकली चिलीज़ भी एक ऐसी चीज़ है जो कि एक तरीके से एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कराता है लोगों को। किस तरीके से? चलिए जानते हैं। तो चिलीज़ का क्या है कि देखिए, चिलीज़ एक ब्लॉकचेन फिनटेक प्रोवाइडर है फॉर स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। तो क्या करता है चिलीज़? तो जैसे मान लीजिए कि चिलीज़ अपने आप को डिफरेंट-डिफरेंट स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएट करता है, ठीक है? अभी इन स्पोर्ट्स के बाद एसोसिएट करने के बाद ये उन एक टीम्स के ऊपर अपने फैन टोकन्स निकालता है। जैसे कि मा सबसे बड़ा जो चिलीज़ के साथ अभी स्पोर्ट एसोसिएटेड है, वो है सॉकर। सॉकर इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट, ठीक है? एंड अगर आपको मतलब एक किक चाहिए कि हाँ भाई सही में कि जिस मैंने तो एक्चुअली में पैसा मेरा चिलीज़ में इन्वेस्टेड है और मैंने बस एक ही चीज़ को देख के पैसा इन्वेस्ट करने का सोच लिया था। ये देखिए, अगर आप इसमें जो टोकन्स इसने इश्यू किए हैं टीम्स और टोकन्स इसने जो इश्यू किए हैं टीम्स और स्पोर्ट्स में, उसमें अगर आप फैन टोकन स्टैट्स में जाएँगे मैंने यहाँ तो देखिए, सबसे पहली टीम एफसी बार्सिलोना। वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट तो नहीं कहूँगा आई मीन साइज़ वाइज़ बट वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस फुटबॉल क्लब्स एफसी बार्सिलोना इसके ऊपर है, ठीक है? आप जान ही सकते हैं इनफैक्ट एसी मिलान इसके ऊपर है, ठीक है? और भी काफ़ी सारे टीम्स हैं जो इसके ऊपर हैं। अब होता क्या है, इन टोकन से क्या होता है? तो देखिए ये जो चिलीज़ है, ये इसके थ्रू जो ये स्पोर्ट्स मैनेजर हैं या क्लब्स मैनेजर हैं, जैसे एफसी बार्सिलोना के क्लब मैनेजर हैं। चलिए हम एग्ज़ाम्पल के लिए एफसी बार्सिलोना को यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए एफसी बार्सिलोना के क्लब मैनेजर हैं, ठीक है? उनको कोई चीज़ के ऊपर राय लेनी है, पोलिंग करानी है। तो क्या करते हैं वो लोग, जैसे कि चिलीज़ ऐप पे ये जो है, इनका जो टोकन वगैरह का जो पूरा ब्लॉकचेन का प्रोसेस है, इस पे ये लोग पोल डालते हैं, ठीक है? ये जो टोकन्स हैं, उस पे फिर क्या करते हैं लोग चिलीज़ टोकन से पहले आपको चिलीज़ टोकन खरीदना पड़ेगा, ठीक है? पार्टिसिपेट करने के लिए। चिलीज़ के टोकन से लोग ये फैन टोकन्स खरीद सकते हैं, ठीक है? अब अगर आपको समझने में परेशानी हो रही है, इसे हम और सिम्प्लीफाई करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बिटकॉइन खरीदते हैं इंडियन रुपीज़ से, तो बेसिकली आप एक करेंसी से दूसरी करेंसी खरीद रहे हैं। तो उसी तरीके से आपको पहले रुपयों या फिर डॉलर से चिलीज़ खरीदना पड़ेगा, फिर चिलीज़ के थ्रू आप इनमें से कोई भी कॉइन खरीद सकते हैं। मान लीजिए आप एफसी बार्सिलोना के फैन हैं, ठीक है? आपने एफसी बार्सिलोना का एक कॉइन खरीदा जो कि $41.59 का आता है। तो वो क्या होगा, बेसिकली ये जो कॉइन है, ये आपको कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स देगा जो कि दूसरे एफसी बार्सिलोना के फैन्स के पास नहीं होंगे। इसके थ्रू आप इनके एफसी बार्सिलोना के पोल्स में हिस्सा दे पाएँगे, अपनी राय उनके सामने व्यक्त कर पाएँगे और काफ़ी सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। आप एक्सक्लूसिव एनएफटीज़ और एक्सक्लूसिव जो गुडीज़ हैं और मतलब मर्चेंडाइज़ है उसके उसको इस इन कॉइन से खरीद सकते हैं। आपको पता ही है कि मतलब एफसी बार्सिलोना वगैरह की टी-शर्ट्स, एडिडास की एक-एक टी-शर्ट 3,500 4,000 की बिकती है, ठीक है? तो बेसिकली वो सब आपको इसमें डिस्काउंट में मिल सकती है शायद।
तो अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, पर इसके बारे में बात चल रही है। पर पोलिंग इम्प्लीमेंट हो चुकी है और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंट हो चुकी है। तो बेसिकली ये इन सब चीज़ों को लेके फैन फॉलोइंग के ऊपर लेके चिलीज़ काम करता है और इससे क्या है, एफसी बार्सिलोना के जो मैनेजर हैं या जो स्पोर्ट्स क्लब के मैनेजर हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा एक हेल्प मिलती है अपने फैन्स से इंटरैक्ट करने में, ठीक है? मान लीजिए वो कोई मर्चेंडाइज़ निकालते हैं, वो बहुत जल्दी बिक जाता है उस तो चिलीज़ खरीदते जा रहे हैं। जैसे-जैसे मान लीजिए जो क्योंकि ये टोकन्स हैं, ठीक है? ये एफसी बार्सिलोना की ये जो है ये टोकन है। तो जैसे ज़्यादा जितना ज़्यादा इसे लोग खरीदेंगे उतना ज़्यादा इसका मार्केट कैप बढ़ेगा और उतना ही ज़्यादा इसका प्राइस बढ़ेगा। तो मान लीजिए कि भाई कोई भी ये आया मर्चेंडाइज़ आया, वो मर्चेंडाइज़ वो कहते हैं कि एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है, सिर्फ़ एफसी बार्सिलोना के टोकन के साथ आप खरीद सकते हैं, ठीक है? तो पहली बात तो फैन्स के लिए ये ज़रूरी है एफसी बार्सिलोना का टोकन होना, तो अल्टीमेटली एफसी बार्सिलोना की प्राइस बढ़ जाएगी। अब एफसी बार्सिलोना खरीदने के लिए उनके लिए पास चिलीज़ होना ज़रूरी है, तो बेसिकली वो चिलीज़ खरीदेंगे, चिलीज़ की प्राइस बढ़ जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली चिलीज़ जो है एक तरीके से यहाँ पे देखिए इन्होंने अपने एक्सप्लेनेशन में भी यही लिखा है। Chiliz is a currency option for blockchain-backed products and services geared towards mainstream consumers. ठीक है? Chili provides sports and entertainment entities with blockchain-based tools to help them engage and monetize their audiences. बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ तक तो हो गई इसकी बात। सिर्फ़ और सिर्फ़ फुटबॉल के साथ ही चिलीज़ एसोसिएटेड नहीं है। जी हाँ, चिलीज़ और भी बड़े-बड़े स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है। अगर आप जानना चाहेंगे तो चिलीज़ एक ऐसे स्पोर्ट्स के साथ भी एसोसिएटेड है जो कि बहुत पॉपुलर है एंड दैट इज़ यूएफसी, ये रहा। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप के साथ भी चिलीज़ एसोसिएटेड है और जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है, उसके हिसाब से चिलीज़ जो एनएफएल है, जो फुटबॉल और रग्बी जो वगैरह होता है, उसके साथ भी एसोसिएटेड होने वाला है एंड डील चल रही है। अगर डील फाइनलाइज़ हो जाती है तो अगेन चिलीज़ प्राइस इज़ गोइंग टू स्काईरॉकेट। तो ये चिलीज़ का काम है और मतलब ये एक तरीके से और इनफैक्ट अगर मैं आपको बोलूँ, अगर आप थोड़े दिन पहले ही चिलीज़ के बारे में जाके सर्च करेंगे, ठीक है? तो आपको पता चलेगा कि चिलीज़ ने कैसे सिंगल हैंडेडली, ठीक है? जो क्या सॉकर का जो गेम है, वो सॉकर का गेम तो नहीं कहूँगा मैं, बेसिकली जो सॉकर की जो फैन फॉलोइंग है, उसे रिवाइव कर दिया है ना? मतलब कितना मतलब कोरोना के बीच में मर्चेंडाइज़ वगैरह बेचना वगैरह कितना ये स्लो हो गया था और ये सब चिलीज़ ने सिंगल हैंडेडली उसमें इतना बड़ा पार्ट और रोल प्ले किया है कि और भी बड़े-बड़े स्पोर्ट्स इसके अंदर पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, मुझे आपको ये नहीं बताने की ज़रूरत है कि अगर इतने बड़े-बड़े जो एफसी बार्सिलोना हो गया, एसी मिलान हो गया, अगर इतने बड़े-बड़े टीम्स जो हैं, इसके साथ एसोसिएटेड हैं, तो इसमें सही में कुछ ना कुछ बात होगी। अगर इसकी न्यूज़ के बारे में जाएँ तो देखिए, जैसे मैंने कहा था, देखिए अलग-अलग न्यूज़ देखिए देखिए मैनचेस्टर सिटी टू लॉन्च फैन टोकन ऑन socios.com socios.com ये साइट है जहाँ पे आप फैन टोकन्स चिलीज़ के थ्रू खरीद सकते हैं। तो बेसिकली देखिए मैनचेस्टर सिटी भी अब इस पे आ चुका है। अटेंशन टू मैनचेस्टर लॉकर रूम व्हाट यू नीड टू नो। मतलब बेसिकली ये देखिए गोस्ट पे अनाउंस प्लान्स टू लॉन्च फैन टोकन ऑन socios.com। तो बहुत ही एसी मिलान ने अपने $6 मिलियन इन न्यू डिजिटल रेवेन्यू फॉलोइंग बाइनेंस फैन टोकन वगैरह, ठीक है? मतलब काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेके क्रेज़ बढ़ रहा है। मतलब अगर इतनी बड़ी-बड़ी फुटबॉल लीग्स वगैरह इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो आई थिंक ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके अंदर आपको अपना पैसा डालने चाहिए। तो अगर आप तो पैसा डालने से पहले चलिए थोड़ा फंडामेंटल्स तो हो गए, अब टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं। तो अगर टेक्निकल्स की बात करें तो देखिए थोड़े दिन पहले ही आई मीन 8 मार्च, ठीक है? आज से 14 दिन पहले, ठीक है, 2 हफ्ते पहले चिलीज़ का प्राइस वाज़ समवेयर अराउंड 0.13 सेंट्स। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो 14 दिन में जो गेन्स मिले थे, ठीक है? आप देखिए 8 से 13 मार्च 14 दिन में भी नहीं, 5 दिन में जो गेन्स मिले थे दैट इज़ 593.61% माइंड बॉगलिंग। मतलब आपका पैसा पैसा ऑलमोस्ट 6 टाइम्स हो गया। अगर आपने 10,000 लगाए होते तो आपका पैसा 60,000 हो गया होता। अगर आपने बिल्कुल लो पे खरीदा होता और बिल्कुल हाई पे खरीदा होता। पर क्योंकि कोई भी गॉड नहीं है मार्केट में, ऑब्वियसली अगर कोई कह रहा है कि मुझे पता है कि सबसे लो क्या है, सबसे हाई क्या है, ही इज़ ब्लफिंग यू और मतलब आप जान जाइए कि वो झूठ है क्योंकि अगर ऐसा होता, तो फिर मतलब लोग बिलियनियर्स को पीछे छोड़ देते, ठीक है? मतलब सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले लोग ट्रेडर्स होते। हाँ, आप गेस कर सकते हैं किसी ने हो सकता है यहाँ पे बाय किया हो, ठीक है? और यहाँ पे सेल कर दिया हो, ठीक है? पर बिल्कुल बॉटम और बिल्कुल टॉप जानना किसी के लिए भी मुश्किल ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? चलिए एक और चीज़ मानते हैं, मान लीजिए किसी ने यहाँ पे खरीदा,
ठीक है? लेकिन उसे लगा कि चिलीज़ और बढ़ेगा, उसने अभी तक चिलीज़ नहीं बेचा है, और इस प्राइस चिलीज़ यहाँ से यहाँ पे गिर चुका है स्टिल। करेंटली ही इज़ एट अ प्रॉफिट ऑफ 300%, ठीक है? यानी 3 गुना उसका पैसा हो चुका है, 10,000 के 30,000 रुपए हो चुके हैं। काफ़ी बड़ी बात है, अगर आप जानेंगे तो मतलब ये खुद ही सोचिए कि किस तरीके से अगर इतना ज़्यादा इस टोकन में प्राइस बढ़ रही है, तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। टेक्निकल्स की बात करें तो देखिए कि एक थोड़ा-सा एक परफेक्ट पैटर्न तो कोई बनता हुआ नहीं दिख रहा है, पर ये जो एक पैटर्न है थोड़ा-सा एक बुलिश फ्लैग के जैसा है। ये ज़्यादातर अब ऊपर की तरफ को ब्रेक करता है, तो आगे देखते हैं थोड़े दिन में अभी ऑलमोस्ट इतना बचा है ये, है ना? तो दैट इज़ अराउंड 24 मार्च दोपहर के 1:30 बजे तक, ठीक है? यानी परसों दोपहर 1:30 बजे तक ये 4 आवर का चार्ट है, ठीक है? ना बचा है, उससे पहले अगर ये इसे नीचे की तरफ ब्रेक करता है या ऊपर की तरफ ब्रेक करता है या इसे एक्सटेंड कर देता है ये इस ट्रेंड लाइन को, मतलब ये ट्रायंगल थोड़े और दिन के लिए एक्सटेंड हो जाता है, तब तक हमें पता चल जाएगा। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि चिलीज़ एक काफ़ी कंफर्टेबल पोज़ीशन पे है। अगर ये चिलीज़ यहाँ पे होता, तो मैं कहता आपको कि बाय मत कीजिए, क्योंकि काफ़ी रिस्की है, काफ़ी बढ़ चुका है। बट चिलीज़ अब काफ़ी दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। इनफैक्ट आप देखेंगे तो 13 मार्च से लेके, ठीक है? और आज है 22 मार्च, अराउंड 8 दिन 9 दिन हो चुके हैं, और 9 दिन से चिलीज़ कंसोलिडेट कर रहा है। और क्रिप्टो में 9 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे आपने देखा 4-5 दिन में ही 600% का गेन। तो एक्चुअली जब थोड़ा-सा कंफर्टेबल पोज़ीशन में आ चुका है, अगर आप एंट्री लेने की सोच रहे हैं तो इस प्राइस पे थोड़ा बाय कर सकते हैं, और अगर गिरता है तो थोड़ा नीचे बाय कर सकते हैं, फिर नीचे बाय कर सकते हैं। तो इस तरीके से रूपी कॉस्ट एवरेजिंग करें, और एक ही प्राइस पे अपना सारा का सारा पैसा मत लगाएँ, क्योंकि ये रिस्की होता है। इसलिए लोग एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं, एक ही प्राइस पे नहीं ना खरीद के अलग-अलग प्राइसेज़ पे खरीदते हैं, ताकि उनका लॉन्ग टर्म एवरेज अच्छा हो सके। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़, और अभी तक अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम रोज़ अपने चैनल पे कुछ ना कुछ नए वीडियोस लाते हैं, जिससे कि आप अपने पैसे को बढ़ा सकें और सही जगह इन्वेस्ट कर सकें, ठीक है? और मतलब जैसे आपने देखा होगा कि थोड़े दिन पहले हमने थीटा की बात की थी, चलिए चलते-चलते थीटा के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। जस्ट वेट अ मिनट, थीटा यूएसडीटी। सो ये देखिए, तो थीटा मैंने अपने व्यूअर्स को रिकमेंड किया था, 2-3 दिन पहले हमने वीडियो बनाया था, ठीक है? उस टाइम थीटा कुछ यहाँ पे था। अगर यहाँ से देखें तो दैट इज़ अराउंड 25% ही गेन्स। तो 25% इतना बुरा भी नहीं है, बट क्योंकि अभी 21 अप्रैल तक इसका मेन नेट 3.0 है, तो ऑब्वियसली काफ़ी सारे गेन्स आना बाकी है। अभी काफ़ी बढ़ गया है, तो अभी मत खरीद, थोड़ा-सा एक डिप आने का वेट कीजिए और तब इसमें एंट्री लीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और आपको आगे किस तरीके की वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं, हमें प्लीज़ बताएँ। थैंक यू।